मुख्यमंत्री मोहन यादव को जीतू पटवारी और कमलनाथ की जोड़ी ने मिलकर ऐसा लपेटा है कि सीएम साहब की पूरी हेकड़ी निकल गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे पर कमलनाथ और जीतू पटवारी ने मिलकर सीएम साहब की हेकड़ी निकाली है। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप हमारा मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश जो है पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है। अभी जो वर्तमान का कर्जा है मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है और अभी 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा और लेने जा रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार। कमलनाथ और जीतू पटवारी का कहना है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, हो सकता है कि अमित शाह भी आए, तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है इसको लेकर के खर्चा काफी ज्यादा है और मध्य प्रदेश के पास पैसा नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने डिसाइड किया कि हम 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा और लेंगे और जैसे ही ये डिसाइड हुआ, मध्य प्रदेश के जो विपक्ष के नेता है कमलनाथ और जीतू पटवारी, ये दोनों टूट पड़े और कमलनाथ ने कहा कि ये फिजूल खर्चा क्यों कर रहे हैं भाई साहब, ये स्वागत, ये जो इन्वेस्टर्स समिट है इसको लेकर के जो तैयारियां हो रही है, मध्य प्रदेश के पास इतना पैसा है नहीं, आप ये समिट करवाइए, साधारण तरीके से भी हो सकती है। तो कमलनाथ ने तो बोल दिया कि एकदम फिजूल खर्ची है ये जो इवेंट होने वाला है। हालांकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इस नजरिए से भी हो जाती है कि अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल गया तो मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के युवा इंतजार में बैठे हैं कि भाई हमें नोएडा नौकरी करने ना जाना पड़े, हमें बड़े बड़े शहरों में नौकरी करना ना जाना पड़े और छोटे छोटे शहरों में अच्छे उद्योग खुले। इसके लिए मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उनकी बढ़ाई भी होना चाहिए। लेकिन कर्जा लेकर के आप इवेंट करवा रहे हैं, कर्जा लेकर के आप कार्यक्रम करवा रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा आप और ले रहे हैं। तो जो नेता प्रतिपक्ष है, जो विपक्ष के नेता हैं, वो सही तो बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, लेकिन आप तो इवेंट में ऐसे बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर उसको दिखा रहे हैं। हर मीडिया चैनल पर आपकी प्रमोशन चल रही है, हर जगह पर इन्वेस्टर समिट के डिंडोरे पीटे जा रहे हैं, उसके लिए पैसा भी तो आप खर्च कर रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपए का नया कर्जा मध्य प्रदेश लेने जा रहा है और जब से मोहन यादव बने हैं मुख्यमंत्री, कर्जा घटा नहीं है भाई साहब, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर हो चुका है और यदि एवरेज आप निकालेंगे ना इसका एवरेज, तो हर व्यक्ति पर मध्य प्रदेश के कर्जा निकलेगा। हर व्यक्ति कर्जे में डूबा हुआ है और हम मानते हैं कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिहाज से सही है, लेकिन इसको साधारण तरीके से आप कर सकते थे और ये 6,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा आप इस इन्वेस्टर्स समिट के पहले ले रहे हैं, तो ये सभी को समझ में आ रहा है कि ये केवल और केवल हवाबाजी के लिए आप कर रहे हैं, हवाबाजी के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप दूसरा मेन्यू डिसाइड कर लेते, जो भी होता, बैठकर चर्चा करनी थी, बड़े बड़े उद्योगपति आने हैं, उनके स्वागत के लिए कालीन बिछाई जाएगी, तमाम सारी चीजें होंगी। तो मध्य प्रदेश के जो नेता लोग हैं इसको मुद्दा बना सकते हैं। कमलनाथ और जीतू पटवारी ने मोर्चा खोला है, इसको बड़े तरीके से आपको जनता के सामने रखना होगा। आप वैसे ही कमजोर हैं मध्य प्रदेश के भीतर, आपको जनता को यह दिखाना होगा कि भैया हमारे टैक्स का पैसा है और हमें लगातार सरकार कर्जे में डुबा रही है। हम यदि एक टी शर्ट, शर्ट, एक पिन भी लेते हैं तो उस पर भी जीएसटी देते हैं और वो पैसा सरकार कहां पर खर्च कर रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के स्वागत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उनके स्वागत में। अरे इन्वेस्टर्स समिट आप करिए, उसका खुला स्वागत है, खुले दिल से स्वागत है, हमारे मध्य प्रदेश को जरूरत भी है, लेकिन हर जगह उसके विज्ञापन लगाना, हर जगह ये दिखाना कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अरे अच्छा, अगर रोजगार की भरमार होगी तो वैसे ही युवा समझेगा कि नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में हम रोजगार कर रहे हैं, रोजगार लेकर बैठे हैं, नौकरी कर रहे हैं।
तो ये चीजें हैं। समझने वाली बात यह है कि जीतू पटवारी और कमलनाथ ने केवल अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये बातें लिखी है। आप इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, पूरी बागडोर आप लोगों के हाथ में है। आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो जनता के उस पर, जनता के हक में? आपको आंदोलन करना चाहिए और ये एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के पास। आप यदि आंदोलन के लिए उतरेंगे, कांग्रेस जनों को बोलेंगे कि नहीं, हम कर्जा जो सरकार ले रही है ये बिल्कुल गलत है, और आम जनता को यदि आप घर घर जाकर इस बारे में अवगत कराएंगे तो आने वाले चुनावों में शायद आपका कुछ भला हो। भाजपा और कांग्रेस में केवल यही फर्क है कि कांग्रेस केवल और केवल सोशल मीडिया तक सीमित है। अगर आप सोशल मीडिया से ऊपर उठकर सोचेंगे, अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और जमीन पर आकर लोगों को दिखाएंगे कि हमारे पैसों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, घर घर जाकर आपके कार्यकर्ताओं को आप बोलिए कि घर घर जाकर आप बताइए कि सरकार क्या गलत कर रही है, आप बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट इन्होंने डाली है वही काफी नहीं है। जीतू पटवारी और कमलनाथ का कहना एकदम सही है कि ये जो कर्जे पर कर्जा लिए जा रही है सरकार, मध्य प्रदेश का आम आदमी कर्जे के बोझ तले डूबा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा भाई? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मध्य प्रदेश की ज्यादा ही हालत खराब है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले आप 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, तो ये सबको बात समझ में आती है, गणित समझ में आता है भाई इतना कि ये चीजें गलत है और इस पर रोक होना चाहिए। और कांग्रेस को भी धरातल पर आकर इसका विरोध करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से। सो की सीधी बात है भैया, आपके पास मौका है, चांस है मजबूत विपक्ष में उतरने का, मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने का, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी तो भाजपा कितनी एक्टिव रहती थी। स्मृति ईरानी टंकी लेकर बैठ गई थी चौराहे पर। आज कांग्रेस में ऐसा कोई नेता क्यों नहीं है जो इतनी महंगाई होने के बावजूद भी ठीक ढंग से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? आप जाइए, कार्यक्रम में जाते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखता है, लेकिन आपको जरूरत है कि बैक टू बैक बड़े मुद्दों पर। अभी लाडली बहना योजना के 3,000 रुपए नहीं हुए, बहुत सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश के भीतर जिन्हें आप मुद्दा बना करके सरकार को घेर सकते हैं, और आपको घेरना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए है। लेकिन आप नहीं निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें विफल है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बारे में प्लानिंग करना होगी बॉस कि आने वाले समय में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कर्जे से कैसे मुक्त हो। पहली चीज तो है 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और उससे भी ज्यादा ही। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर आप एवरेज भी देखेंगे तो 50 से 60,000 रुपए हर व्यक्ति के ऊपर है कर्जा मध्य प्रदेश के। तो किस विकास की ओर ले जा रहे हैं आप, ये भी आपको सोचने की आवश्यकता है। ये भी आपको सोचने की आवश्यकता है हमारे मुखिया जी कि आप विज्ञापन पर आप खर्चा कर रहे हैं, जगह जगह पर आपके विज्ञापन लगे हैं। आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और उसके लिए आप फिजूल खर्चा कर रहे हैं दिखाने के चक्कर में। आप सोचिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में, और आप उसी पर खर्चा कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी नादानी है। कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और सरकार को इसमें आने वाले समय में सुधार करना ही होगा कि ये जो कर्जा लेकर के कार्यक्रम करवाने की जो पद्धति है इसको खत्म करना होगा, जैसा नेता प्रतिपक्षियों ने आरोप लगाया है। कमलनाथ और जीतू पटवारी ने इस पर घेरा है, लेकिन इसको बड़ा मुद्दा कांग्रेस को बनाना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।